प्रेमचंद की कफन एक ऐसी मार्मिक कहानी है जो समाज की गहरी विसंगतियों, गरीबी की कठोर त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं पर तीखा कटाक्ष करती है। कहानी के दो मुख्य पात्र हैं, घीसू और माधव। ये दोनों आलस्य और कामचोरी के प्रतीक हैं जो अपनी गरीबी और पतनशील जीवन शैली में फंसे हुए हैं। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव वेदना के दौरान तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, इन दोनों ने उसके अंतिम संस्कार के लिए जुटाए पैसे शराब और दावत में उड़ा दिए। कहानी न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करती है, बल्कि आपके दिल को झकझोर देती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी का सफर शुरू करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए थे और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में तड़प रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाजें निकलती कि दोनों का कलेजा मुंह को आ जाता। जाड़ों की रात थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा था और पूरा गांव घने अंधकार में डूबा हुआ था। घीसू ने खामोशी तोड़ते हुए कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया। जा देख तो सही क्या हाल है उसका। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती, जाकर क्या करूं मैं वहां। घीसू ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तू बड़ा बेदर्द है रे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। माधव झुंझलाकर बोला, तो क्या करूं, उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना मुझसे देखा नहीं जाता। यह चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव तो उससे भी 2 कदम आगे था, आधा घंटा काम करता तो 1 घंटा चिलम पीता। ऐसे में इन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज होता तो ये काम करने की कसम खा लेते, लेकिन जब पेट काटने की नौबत आती तो घीसू जंगल से लकड़ियां काट लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच देता। पैसे मिलते ही दोनों दिन भर आवारागर्दी करते। घीसू ने आलू को आग से निकालते हुए कहा, जाकर देख तो सही, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को चिंता थी कि वह अंदर गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा खा जाएगा। उसने बहाना बनाते हुए कहा, मुझे डर लगता है वहां जाने से। घीसू ने हंसते हुए कहा, डर किस बात का है बे, मैं तो यही हूं। माधव ने पलटकर कहा, तो फिर तुम ही क्यों नहीं जाते। घीसू गंभीर होकर बोला, अरे मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं। अब भला जिसका कभी मुंह तक नहीं देखा उसके उघड़े बदन को देखने जाऊं। उसे खुद का होश नहीं होगा, मगर मुझे देख लेगी तो खुलकर तड़प भी न सकेगी। माधव ने चिंतित स्वर में कहा, मैं सोच रहा हूं अगर कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या करेंगे। सोंठ, गुड़, तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, सब कुछ आ जाएगा, भगवान देंगे तो। मेरे 9 बच्चे हुए, घर में कुछ नहीं था, फिर भी भगवान ने सबका बेड़ा पार लगा दिया। बाहर अलाव की धीमी आंच थी और भीतर बुधिया की दर्द भरी चीखें, मगर इन दोनों के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से कहीं ज्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करता। इसलिए जहां उसकी मंडली के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जितोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती, और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। वह भोज, उसकी तृप्ति अब तक याद थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला।
लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थी, सब असली घी की पूड़ियां, चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। माधव ने ललचाते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। घीसू बोला, अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था, अब तो सबको किफायत सूझती है। माधव ने चिढ़कर कहा, तुमने 20 पूरियां खाई होंगी। घीसू हंसकर बोला, 20 से ज्यादा खाई थीं। माधव ने चुनौती दी, मैं 50 खा जाता। घीसू बोला, 50 से कम मैंने न खाई होंगी, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर पानी पीकर दोनों अलाव के सामने सो गए, जैसे 2 बड़े अजगर पड़े हों, और उधर बुधिया अब भी कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थीं, पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी थीं, सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे, छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का समय न था, कफन और लकड़ी का इंतजाम करना था। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। जमींदार इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार उन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बेगिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखता भी नहीं, लगता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रख दिया, आंखों में आंसू भरकर बोला, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई, रात भर तरपती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो हो सका सब किया, मगर वह हमें दगा दे गई। अब कोई रोटी देने वाला भी रहा मालिक, तबाह हो गए, घर उजड़ गया। अब आपकी दया के बिना उसकी मिट्टी कैसे उठेगी? आपके सिवा किसके पास जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना तो काले कंबल पर रंग चढ़ाने जैसा था। जी में तो आया, कह दें चल दूर हो यहां से, पर क्रोध या दंड देने का समय न था। कुर्ते हुए उन्होंने 2 रुपये निकालकर फेंक दिए। सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला, जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। जमींदार से पैसे मिलते ही बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू ने जमींदार के नाम का ढिंडोरा पीटा। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में 5 रुपये इकट्ठा हो गए। कहीं से लकड़ी मिली, कहीं से अनाज, और दोपहर तक घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चल पड़े। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव ने कहा, हां, अब कफन चाहिए। घीसू ने कहा, तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। माधव बोला, हां, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी, रात को कौन कफन देखता है? घीसू बोला, कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने कहा, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। घीसू ने ठाका लगाया, और क्या रखा रहता है, यही 5 रुपये पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों मन ही मन एक दूसरे का इरादा भांप चुके थे। बाजार में इधर उधर भटकते रहे, कपड़े देखते रहे, पर कुछ खरीदा नहीं। शाम ढलते ढलते दोनों एक मधुशाला के सामने पहुंच गए, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच लाई हो। अंदर जाकर घीसू ने कहा, साहू जी, एक बोतल देना। फिर कुछ चखना और तली हुई मछली मंगाई। दोनों बरामदे में बैठकर पीने लगे। कई कुजियां पीने के बाद घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। माधव ने आसमान की ओर देखकर कहा, दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग ब्राह्मणों को हजारों रुपये क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? घीसू हंसते हुए बोला, बड़े आदमियों के पास धन है, फूंके, हमारे पास फूंकने को क्या है? माधव ने कहा, लेकिन लोगों को जवाब क्या देंगे? पूछेंगे कफन कहां है? घीसू ने मुंह बिचकाते हुए कहा, कह देंगे रुपये कमर से गिर गए, बहुत ढूंढा मिले ही नहीं, लोग फिर देंगे। दोनों ठहाका मारकर हंस पड़े। माधव बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उठ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगवाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपककर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया और सिर्फ थोड़े से पैसे बच रहे थे। दोनों इस वक्त ऐसी शान से पूड़ियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र।
इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की, जरूर जरूर होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर नहीं मिला। एक क्षण बाद माधव के मन में शंका जागी। उसने पूछा, क्यों दादा, हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे ही? घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर न दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। माधव ने फिर पूछा, जो वहां हमसे पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? घीसू हंसकर बोला, कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर, माधव ने संजीदगी से कहा। घीसू तपाक से बोला, तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न हुआ। उसने फिर पूछा, कौन देगा? रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। घीसू ने बेपरवाही से जवाब दिया, वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया। हां, अब की रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ रहा था, सितारों की चमक तेज होती जा रही थी। शराब खाने की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कोई गा रहा था, कोई डींगे मार रहा था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जा रहा था। वहां की हवा में जैसे नशा था। जीवन की बाधाएं यहां खींच लाती थीं। लोग कुछ देर के लिए ये भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। इधर दोनों बाप बेटे मजे से चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें उनकी ओर थीं। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियां एक भिखारी को दे दी। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने आसमान की ओर देखकर कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया जैसे उल्लास की लहरों में तैर रहा हो। बोला, हां बेटा, बैकुंठ जाएगी। उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को लूटते हैं और गंगा में नहाते हैं? श्रद्धालुता का ये रंग अचानक बदल गया। नशे की अस्थिरता थी। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव रो पड़ा। बेचारी ने जिंदगी में कितना दुख झेला, कितना दुख भोग कर मरी। घीसू ने उसे समझाया, क्यों रोता है बेटा? खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी माया मोह के बंधन तोड़ गई। और फिर दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना चमकावे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले, कूदे, गिरे और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। प्रेमचंद की यह कहानी मानवीय भावनाओं, गरीबी, बेबसी और सामाजिक व्यवस्था पर तीखा कटाक्ष है। इसमें घीसू और माधव जैसे पात्रों के माध्यम से गरीबी के उस कड़वे पहलू को उजागर किया गया है, जहां पेट भरने की मजबूरी में हर नैतिकता, हर संवेदना, सब कुछ ताक पर रख दिया जाता है। क्या ऐसी स्थिति सोचकर भी दिल नहीं कांप उठता? समाज और व्यवस्था के प्रति यह कहानी सवाल उठाती है, आखिर इंसान को ऐसी हालत में क्यों पहुंचना पड़ता है?